कि ईशा और सूरज की ये प्लानिंग ही है जो बाद में पता चलती है, क्योंकि आकाश की अलग प्लानिंग चल रही है कि उसे सूरज की इतनी वाह-वाह हो गई कमिश्नर सर के आगे तो फिर वो आकाश को वो चीज़ बदला लेनी है, तो वो मैं और सूरज वो आरव को अपनी तरफ कर रहा है आकाश कि ये मेरे साइड आ जाए तो शायद चीज़ें कुछ चेंज हो जाए, सूरज के खिलाफ हो जाए। तो ईशा और सूरज प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे आरव और काव्या के रिश्ते को ठीक कर सकती है। वो तभी बॉटल टूटने की आवाज़ आती है और ईशा भी चाहती है और शायद आकाश भी आ रहे होते हैं ना? हाँ, मैं जस्ट उठा होता हूँ रात को। तो आकाश सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब से आए हैं तब से ईशा जी को बहुत ही परेशान कर रहे हैं। ऑडियंस जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं आपको देख के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? वही तो कैरेक्टर एप्रिसिएशन है कि अच्छा जा रहा है। देखिए, अब विलन जो है वो मतलब रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा तो और क्या ही बनेगा, क्योंकि अगर ये और सूरज मिल जाएंगे तो अब आई गेस तो वो बन गया है। अभी दोनों अगर साथ खुशी खुशी आ जाएंगे तो शो खत्म हो जाएगा, तो शो खत्म नहीं होने देना है। इसलिए प्रॉब्लम्स। सो ये जो ट्रैक चल रहा है उसमें ऐसा है कि मैं इनके भाई को अपने साइड करना चाह रहा हूँ कि वो अपने पहले जीजा के अगेंस्ट हो जाए। लेकिन बात यह है कि ईशा भी जो है ईशा भी एक स्टेप आगे चल रही है। जितना प्लान आकाश कर रहा है तो ईशा भी नए नए प्लान्स ला रही है कि क्यों जीजा, क्यों इतना तो आप कर सकते हो अपने साले के लिए, ये वो करके। क्योंकि अब 1 महीने में इन्होंने आकाश से सीख लिया है थोड़ा। कि आकाश का कैसे माइंड प्लानिंग चलता है, तो ईशा 2 स्टेप्स अहेड। तो मैं जो है उसे फंसा रहा हूँ कि दारू की लत लगवा रहा हूँ, और ये जो है उसको मेरा प्लान था कि वो मिसाइल उस घर में गिरे, सूरज के घर में, पर वो मिसाइल को यहाँ ले आई है, मेरे ही घर में। हाँ, उल्टा हो गया पूरा। सामने रह के मुझे पता चले ना चीजें, इसलिए। तो हाँ, उल्टा हो गया अभी तो प्लान आकाश का। आकाश सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत हेट मिल रहा है आपको जब से आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं पहली बार नेगेटिव कर रहा हूँ टीवी में। तो फिल्म में तो क्या होता है, आता है वो देख लेते हैं, वो खत्म हो जाती है तो चले जाते हैं। यहाँ पे जो है रोज गाली पड़ती है। तो कहाँ से गाली आती है? पाकिस्तान से, यहाँ से। बट आई गेस आई नो कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन कैरेक्टर्स को 10-11 महीने से प्यार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आकाश की एंट्री हुई भी स्वीटली नहीं हुई ना, एकदम स्पाइसी हुई है शुरू से। तो ये आई थिंक यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। देयर आर मेनी ग्रेट एक्टर्स, जो ज्यादातर ग्रेट एक्टर्स हैं, लाइक राइट फ्रॉम अमरीश पुरी एंड अमजद खान इन शोले एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे मैं पहले कहानियां सुनता था, लोग बोलते थे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम साथ बैठते थे, लोग मुंह बनाते हैं, विलेन्स वगैरह। But I think I'm getting a sense of it now in my comment section. Yeah. ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कई एपिसोड्स में ऐसे होते हैं कि ऑडियंस कमेंट करती है कि ईशा जी आप यहाँ मत जाइए, आप बच जाइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है? मेरी दादी करती है घर में बैठ के कि मेरी दादी कहती है ये तू क्यों जा रही है, देख वहाँ पर सूरज है, तू क्या कर रही है? मैंने कहा दादी होता है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, मुझे वो करना पड़ रहा है। कह रहे तू इतनी बेचारी बन गई है, कुछ ऐसे बोलती नहीं है, अब आकाश की बातों में आ जाती है ये सारी चीजें। मैंने कहा दादी लिखी जाती है चीजें, वो प्ले करनी पड़ती है, बस पार्ट ऑफ जॉब। आगे क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलने वाला है? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे। ईशा और सूरज जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो जैसे सब कह रहे थे एक हो जाए, तो ये एक स्टेप ही हुआ छोटा सा कि दोनों बात कर रहे हैं, और जो भी चीज है साथ में अब उनका मिशन है कि आकाश और आरव को जो भी चीज है वो अलग करना। क्या इससे